अच्छा जी, वेलकम टू दिस सेकंड वीडियो ऑफ बाइनरी फाइल हैंडलिंग। लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था और देखा भी था कि हम एक ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल हैंडलिंग में एक बाइनरी फाइल में किस तरह से हम सेव करते हैं। ये उसका कोड है, ये हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाएं वो वीडियो देखें और फिर इस वाली वीडियो को स्टडी करें। अच्छा जी, तो देखें, जिस ऑब्जेक्ट को आपने स्टोर किया है जिस क्लास में, जिस क्लास के थ्रू, ठीक है, तो हमने इसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सेव किया था। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम डेटा रिट्रीव करेंगे तो वो यही चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे हमारे पास रोल नंबर है तो वो इधर आएगा, वहाँ पे नेम है तो वो यहाँ पर आएगा, वहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ये इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं तो वो इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर आ जाएंगे। अगर इसको मैं ज़्यादा कम कर लेता हूँ तो फिर वो मैपिंग का इशू होगा और वो ऑब्जेक्ट सही से रिट्रीव नहीं हो पाएगा या आपको एरर देगा। ठीक है जी। तो इस क्लास को आपने लूज होने नहीं देना। तो ये जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे तब भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, जब उस ऑब्जेक्ट को रिट्रीव करेंगे तब भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं फॉर नाउ मिटा देता हूँ क्योंकि ये हमने देखा था कि हम सेव किस तरह से करते हैं, या बल्कि ऐसा करते हैं कि इसको मिटाते नहीं हैं। इसको लेट्स से ये जो कमेंट्स है ये मैं इससे मिटा देता हूँ और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा? फॉर नाउ ये ऑब्जेक्ट रिट्रीव करेगा उस फाइल से। फाइल कौन सी थी हमारे पास? फाइल थी डेटा डॉट बाइनरी फाइल। ठीक है जी, ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा था। तो ये अब ये किस तरह से ओरिजिनल फॉर्म में आएगा तो देखें आप। यहाँ पे मैं एक फंक्शन जिस तरह से सेव ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहाँ पे बनाता हूँ फॉर एग्जांपल टू ऑब्जेक्ट्स। मैंने जितने ऑब्जेक्ट्स इस फाइल के अंदर स्टोर है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच, जितने हैं वो सारे मैंने क्या करने हैं? शो करने हैं। ठीक है जी। तो ये एक फंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, शो ऑब्जेक्ट्स। आपको मेथड याद है, मैंने क्या कर रहा है, यहाँ पे फाइल नेम देना है कि कौन से फाइल से मैंने डेटा रिट्रीव करना है, तो डेटा डॉट बाइनरी से। ठीक है जी। ये आ जाएगा उठ के यहाँ पर, तो यहाँ पर यहाँ इसके लिए एक स्ट्रिंग होना चाहिए। तो डेटा डॉट बाइनरी इस फाइल नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी। अब ऊपर वाले फंक्शन में हमने ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था। क्यों? क्योंकि हमारे कोड से एक ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर आउटपुट हो रहा था, हमारे कोड से आउटपुट हो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा? उस फाइल से डेटा आएगा और हमारे कोड के अंदर इनपुट होगा। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा इनपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, आई एफ स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। इसी को भी मैं नाम दे देता हूँ माई फाइल। ठीक है जी। फाइल नेम क्या होगा? तो वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है तो वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। और आपको याद होगा कि यहाँ पे अपेंड नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि हमने डेटा स्टोर नहीं करना, हमने डेटा रिट्रीव करना है। तो वी डोंट नीड दिस अपेंड फ्लैग, रादर वी नीड दिस बाइनरी फ्लैग। क्योंकि फाइल हमने बाइनरी में ओपन करना है तो ये बाइनरी में ओपन हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि इफ आई एफ स्ट्रीम में हमने पहली या शायद दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये आपको एरर देगा। तो उस एरर के लिए हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं माई फाइल। अगर माई फाइल ओपन है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर जो माई फाइल है ये अगर ओपन नहीं हुआ या एग्जिस्ट नहीं करता तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पर आ जाएगा द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। एग्जिस्ट ये आ जाएगा, ये एंड ऑफ लाइन हो गया। फाइल डज नॉट अपॉस्ट्रोफी। अच्छा जी। अच्छा, फाइल ओपन हो गया। अब फाइल ओपन होने के बाद हमने क्या करना है? ऑब्वियस सी बात है, हमने जो है अपने फाइल से डेटा उठाना है। तो फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम है माई फाइल। अब यहाँ पे देखें, राइट का फंक्शन नहीं होगा। राइट का फंक्शन आपको नजर नहीं आ रहा, बल्कि वहां पे एरर दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं राइट तो देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, ऊपर वाले में नहीं आ रहा था। ठीक है। यहाँ पे रीड हमें एरर नहीं देगा, ऊपर वाले पे रीड एरर दे रहा था। अब देखें रीड एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये इनपुट फाइल स्ट्रीम है। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी कहानी सेम है। हमने ऑब्जेक्ट उठाना है, उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो यहाँ मैं किसी उस फाइल से मैंने
एक एड्रेस उठा लेना है, उसके अंदर एड्रेसेस बाइनरी में स्टोर होंगे ना, और यहाँ किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देना है। ठीक है जी। फाइल से डेटा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए कि मैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा स्टोर कर सकूं। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट क्लास के ऊपर एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ठीक है, और इस टेम्पररी ऑब्जेक्ट के अंदर फाइल से जो डेटा आएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ TEMP, टेम्प। ठीक है जी। तो ये वहां फाइल से डेटा उठ के इसके अंदर आ जाएगा। और सिमिलरली साइज ऑफ, तो जिस तरह से हमने सेव ऑब्जेक्ट वाले में किया था, एज इट इज हू बहू उसके जैसा हमने यहाँ पर किया, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। तो ये जो चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको इजी भी बना लेता है। अगर आप ये चीजें आपको समझ आ गई है तो ये आप रीडिंग राइटिंग दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, माई फाइल से डेटा आ जाएगा। अब ये क्या करेगा? फाइल से डेटा रीड करेगा। ठीक है जी। स्टार्टिंग से वो पॉइंटर स्टार्ट हो जाएगा, फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा होगा वो पहली चीज उठा लेगा, दूसरी उठा लेगा, तीसरा बाइट उठा लेगा, चौथा बाइट। कहाँ तक बाइट्स उठाने हैं? जहां तक हमने स्टोर किए थे। ऑब्जेक्ट कितने साइज का है उतने हमने फाइल से बाइट्स उठाने हैं, तो वो ये उठा लेगा। पूरा एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा और कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? TEMP के अंदर। तो TEMP के अंदर हम फिर क्या करेंगे? डिस्प्ले स्टूडेंट। तो देखते हैं, हमने, अगर आपको याद हो, तो पहला जो ऑब्जेक्ट हमने स्टोर किया था वो था डॉक्टर कोड वाला। तो मैं इस यहाँ पे अब ये करता हूँ, तो देखते हैं कि वो डॉक्टर कोड वाला ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं आता तो क्या मसला है, उसको फिर किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, तो मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। और इसके बाद हम फाइल को क्लोज कर लेंगे। ठीक है जी। रन करके देखते हैं, और हाँ, यस, लेट्स चेक। तो देखें 2163 वो रोल नंबर भी आ गया, डॉक्टर कोड वो नेम भी आ गया, उसके मार्क्स भी आ गए। तो अगर आप लास्ट वाली वीडियो अगर आप जाके देखें तो यही डेटा हमने एंटर किया था और यही डेटा हमारे पास निकल कर आ गया है, और उसी फॉर्मेट में है। इसके ऊपर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, इन नंबर्स के ऊपर भी, इनके ऊपर भी। तो ये उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में मैंने स्टोर किए थे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसको मैं किस तरह से रिट्रीव करूंगा? ठीक है। तो आपको याद होगा, हमने ये पढ़ा था कि जब जब आपने कोई ऑब्जेक्ट रिट्रीव करना है तो इससे पहला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इससे फिर दूसरा आ जाएगा, इससे तीसरा आ जाएगा, इससे चौथा आ जाएगा, इससे पांचवा आ जाएगा, एंड सो ऑन। जितने आपके पास ऑब्जेक्ट है उतनी दफा आपने ये कोड लिखना है। तो मैं एक दफा रन करके दिखा देता हूँ, फिर उसको रिमूव करके एफिशिएंट जो वे है उसमें लिखते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस, देखें, डॉक्टर कोड, उसके बाद जो दूसरा स्टूडेंट था 2164 वाला रॉबर्ट आ गया, उसके बाद जो तीसरा स्टूडेंट है 2165 एलेक्स आ गया, 2166 भी हमने शायद एलेक्स स्टोर किया था तो वो एलेक्स ये भी आ गया, 2166 ये भी एलेक्स आ गया। अच्छा, ये तीनों जगह एलेक्स आया, क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। खत्म कैसे करेंगे? ये बाकी को मैं मिटा देता हूँ। देखें, आपको याद होगा, जहां पे अब मुझे पता नहीं है कि ये माई फाइल के अंदर मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आपको याद होगा, जब हमें पता नहीं हो और हमने लूप चलाना हो तो कौन सा लूप चलाएंगे? वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है जी। वाइल लूप कब तक चलेगा? जब तक ये माई फाइल एम्प्टी ना हो जाए, जब तक ये माई फाइल फॉल्स रिटर्न न कर लें। ठीक है, तो मैं ये कंडीशन के अंदर लिख लूंगा। तो ये जो लाइन है ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है जी। तो इस लाइन से या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू का मतलब फाइल के अंदर डेटा पड़ा है, तो जब तक डेटा पड़ा है वाइल की कंडीशन वो ट्रू होगी, तो ये चलता जाएगा और हर एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करता जाएगा। जैसे ही इस फाइल के अंदर डेटा खत्म हो गया तो ये फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और ये सॉरी, ये लूप खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगा। तो अब फाइल के अंदर जितना डेटा है वो सारा कंसोल के ऊपर आ जाएगा। कैसे? रन करके देखते हैं। ठीक है जी। अब दोबारा से आ जाता है, 2163 डॉक्टर कोड आ गया, 2164 रॉबर्ट, 2165 एलेक्स, 2166। ठीक है जी। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, पता नहीं कितनी ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन बहरहाल आपको समझ आ गया है कि किस तरह से डेटा रिट्रीव हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, और जैसे ही वो फाइल के अंदर डेटा खत्म हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, लूप खत्म हो जाएगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया? सारे ऑब्जेक्ट्स रिट्रीव कर लिए।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक बार ये रन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ रॉबर्ट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए। ठीक है जी। तो इसका रोल नंबर क्या है, 2164। तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, नेक्स्ट में फिर हम डिटेल से करेंगे। तो इसमें फिर मैं क्या करूंगा, अब इस शो ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे मैं दूसरा फंक्शन बनाऊंगा, सर्च ऑब्जेक्ट या सर्च स्टूडेंट, और उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ फाइल नेम पास करूंगा कि डेटा बाइनरी के अंदर 2163 का जो स्टूडेंट है मुझे वो सर्च करके उसका डेटा दिखाओ। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। ये फिर क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर इस खास स्टूडेंट को ये सर्च करेगा और इसका जो डेटा होगा वो हमें फेच करा देगा या रिटर्न करा देगा या वटेवर हम जो उस डेटा पे करना चाहते हो, तो वो ऑपरेशन के लिए फिर वो हम कोड लिखेंगे। ठीक है जी। तो आई होप ये इजी था, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रैक्टिस इज कंपल्सरी, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मेरा ईमेल भी इस चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू गाइस। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरीज को मैं आंसर कर सकूं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।